हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्राइमरी की। जी हाँ, अभी तक हमने प्राइमरी की के बारे में सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है, लेकिन आज वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी की को एक्चुअली अप्लाई कैसे करते हैं और वो क्या वर्क करती है। उससे पहले हमने यूनिक कॉन्स्टेंट और नॉट नल कॉन्स्टेंट के वीडियोज़ हम बना चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई पर्सनली सजेस्ट कि एक बार आप जो है ये वीडियो देखने से पहले वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको कांस्टेंट का तरीका समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट नल एक कांस्टेंट है जो किसी भी कॉलम में नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं होने देता, मतलब कि आपको कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करनी ही होगी, उसे आप खाली नहीं छोड़ सकते। और यूनिक का मतलब कि जो भी वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। तो जब इन दोनों ही फीचर्स को मिला दिया गया, यानी कि नल नहीं दे सकते, ये वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते और यूनिक वैल्यू ही देनी है, इन दोनों को मिला करके प्राइमरी की बनती है। इट मीन्स प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक कांस्टेंट प्लस नल नॉट नल कांस्टेंट। तो ये दोनों वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको प्राइमरी की को इस्तेमाल करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सीधा शुरुआत करते हैं प्राइमरी की के ऊपर। देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन हम सबको पता है कि रिलेशनल डेटा मॉडल्स के अंदर हर टेबल के अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा कॉलम होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि यूनिक होती है। जैसे कि किसी स्टूडेंट का, अगर किसी स्कूल के डेटाबेस की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो शामिल होता है। उसमें हर एक स्टूडेंट का जो स्टूडेंट आईडी है वो यूनिक होता है, जो कि रिपीट नहीं होता। ठीक है, और उसे खाली भी नहीं छोड़ सकते, तो उसे हम प्राइमरी की बना देते हैं। अब प्राइमरी की काम क्या आती है? ये प्राइमरी की यूनिक होती है, जिससे हर एक रो जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। सिंपल सा, जिस स्टूडेंट का आईडी नंबर 1 है उसकी डिटेल्स अलग होंगी, जिसका आईडी नंबर 2 है उसकी डिटेल्स अलग से होंगी। इस तरह से जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को एक दूसरे से अलग अलग या फिर सेपरेट रखने के लिए ही प्राइमरी की अप्लाई की जाती है। और इसका एक और यूज़ है, प्राइमरी की को दो टेबल को कनेक्ट करने के लिए एज ए फॉरेन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो फॉरेन की वाला वीडियो हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम प्राइमरी की जो है कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं अपने ऑलरेडी MySQL में लॉगिन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा है या फिर अगर MySQL नहीं चल रहा है, लॉगिन करने में कोई इशू आ रहा है, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटाबेस कौन कौन से रखे हुए हैं हमारे पास में। ठीक है, यूज़ डेटा बेसेस, तो यूज़ डेटा बेसेस, ओके सॉरी, सबसे पहले हमें शो करना है। ये कमांड हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे जितने भी डेटाबेस अवेलेबल है वो हमारे सामने है। अब हमने स्कूल वाला बनाया था तो हम स्कूल वाले को यूज़ करेंगे, यूज़ स्कूल। ठीक है, डेटाबेस ओपन हो चुका है। आप देख लेते हैं इसके अंदर कोई टेबल अवेलेबल है या नहीं। शो टेबल्स, तो इसमें काफ़ी सारी टेबल्स हैं। तो फिलहाल हमें इन सभी टेबल्स को पहले ड्रॉप करना होगा। ठीक है, तो हम इन सबको ड्रॉप करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं टेबल्स पुरानी टेबल्स इसलिए ड्रॉप करता हूँ ताकि नाम में कोई इशू ना हो, कोई भी एरर क्रिएट ना हो, इसलिए मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, STUDENT1 स्टूडेंट 1 ड्रॉप टेबल। मैंने ड्रॉप कमांड जो है उसमें टेबल नहीं लिखा है। देखिए, MySQL और SQL और इन सब के वर्जन्स में थोड़ा बहुत कोड्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे डायरेक्ट ड्रॉप और टेबल नेम से भी काम हो जाता है और कहीं पे ड्रॉप टेबल लिखना पड़ता है। टेबल ड्रॉप हो चुकी है। अब मैं स्टूडेंट 2 भी ड्रॉप कर देता हूँ, ये भी हो चुकी है। ठीक है, अब मैं 3rd भी ड्रॉप कर देता हूँ, ये भी हो चुकी है। ठीक है, मैंने टोटल 6 बना रखी है तो मैं सबको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये भी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट ये 6, ये भी ड्रॉप हो चुकी, सारी टेबल्स ड्रॉप हो चुकी। अब हम फिर से देख लेते हैं टेबल्स अवेलेबल है या नहीं। शो टेबल्स, तो फिलहाल कोई टेबल्स नहीं है हमारे डेटाबेस में। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं फिर से फ्रेश टेबल बनाते हुए आपको प्राइमरी की अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल STD1। ठीक है, इसमें क्या क्या आना चाहिए? एक तो आना चाहिए SID और एक आना चाहिए नेम। देखिए, एग्जाम्पल के लिए छोटी टेबल्स काम में लीजिए, लेकिन जब आप एक्चुअल काम करते हैं तो टेबल्स कॉम्प्लेक्स बनती है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल सिंपल टेबल से लेना चाहिए ताकि आपको कोई इश्यू ना रहे। SID इंट नेम हो गया आपका, वेर के रेंज ले लिया मैंने 15। ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अभी फिलहाल वैल्यू नहीं है तो टेबल शो तो नहीं होगी, पर मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, यानी इसका स्ट्रक्चर देख सकता हूँ। TD1। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये टेबल आपके सामने है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। 2 कॉलम है SID और नेम नाम के, दोनों के टाइप इंटीजर और वेर के, दोनों नल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिलहाल कोई की नहीं अप्लाई कर रखी हो, डिफॉल्ट वैल्यू ये लोग नल लेंगे। डिफॉल्ट मतलब कोई वैल्यू ना दूँ तो डिफॉल्ट नल वहाँ पे शो होगा। ठीक है,
अब मैं आपको प्राइमरी की अप्लाई करना सिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए हम एक टेबल और बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल, यहाँ पे मैं जो नाम दे रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा, ये सहूलियत के लिए है, अंडरस्कोर PK, यानी कि स्टूडेंट प्राइमरी की। ये मैंने टेबल बनाई है, बिल्कुल वैसे ही बनती है, इससे नॉर्मल है। मैंने दोनों कॉलम लिए इसके अंदर, ठीक है। मैं दूसरी टेबल बना रहा हूँ, मैंने एक तो कॉलम लिया SID इंटीजर, ठीक है। अब चूंकि मुझे जो है इसको प्राइमरी की बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी के जस्ट आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी की, SID इंटीजर प्राइमरी की, ठीक है। नेम वेयर के 15। अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ, देखते हैं टेबल बनती कि नहीं बनती। टेबल बन चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, देखिए std_pk। अब आप देखिए दो टेबल्स हमने बनाई, एक स्टूडेंट 1, एक स्टूडेंट PK। दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में ही कॉलम सेम है, SID और नेम, दोनों के टाइप भी सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर, तो SID जो है यहाँ पे नल को यस कर रखा है इसने, इन नल को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई की नहीं बता रखी है, की खाली है। लेकिन नीचे वाली में देखें तो नल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नो हो गया। और साथ के साथ कौन सी की अप्लाई हुई है, प्राइमरी की, ठीक है। इट मीन्स के मैंने अगर यहाँ पे मैं इस क्वेरी को देखूँ तो SID इंटीजर प्राइमरी की, मैंने कॉलम नेम दिया, डेटा टाइप दिया उसका, और उसको प्राइमरी की में डिफाइन कर दिया। आगे मैंने प्राइमरी की लिखा है, प्राइमरी की बन गया। तो बहुत ही सिंपल है प्राइमरी की को अप्लाई करना, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि प्राइमरी की अप्लाई हो गई। और प्राइमरी की क्या करती है, एक तो आपको प्राइमरी की में कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करनी ही होगी, यानी कि वो नल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो नल हो गया नो, और साथ के साथ वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। अब चलिए हम इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करके ही देखते हैं सीधा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर PK वैल्यूज, हमने ले लिया 01, हमने नाम ले लिया राज। रो इंसर्ट हो चुकी है, टेबल शो करा के देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std_pk, टेबल शो करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। टेबल इंसर्ट हो चुकी है, रो इंसर्ट हो चुकी है, टेबल शो हो रही है। इसके अंदर SID में 1 चला गया, नेम में राज चला गया, और यहाँ पे SID प्राइमरी की है। प्राइमरी की में रिपीटेड वैल्यू नहीं आती है और नल नहीं एक्सेप्ट होता। तो अब हम पहले टेस्ट करेंगे कि क्या ये रिपीटेड वैल्यू ले रहा है। ये देखिए स्टूडेंट PK में मैं सेम वैल्यू वापस डाल रहा हूँ जो भी डाली थी मैंने, यानी कि ID 1 और नेम राज। मैं वापस फिर से वही इंसर्ट करता हूँ, एंटर किया, और ये देखिए एरर मैसेज आ चुका है, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ये रहा, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट अंडरस्कोर PK डॉट प्राइमरी, यानी कि स्टूडेंट अंडरस्कोर PK टेबल में प्राइमरी की कांस्टेंट लगा हुआ है और वहाँ पे रिपीटेड वैल्यू आई है, डुप्लीकेट वैल्यू रिपीट हुई है 1, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए एरर दे रहा है। इट मीन्स के वाकई में प्राइमरी की रिपीटेड वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करने देती, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी होगी। देखिए यहाँ पे नेम जो कॉलम है उसके ऊपर मैंने प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई नहीं किया है, तो नेम ये यही एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ SID जो है 1 और 2, नेम राज, ठीक है। अब ऐसा क्यों, बच्चों के नाम एक जैसे हो सकते हैं ना, नाम रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ID तो यूनिक होगा ना, दैट्स वाई, ठीक है। तो मैं नाम भी अलग चाहूँ तो दे सकता हूँ। हाँ, आप चाहें तो नेम कॉलम को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, ये हम आगे सीखेंगे मल्टीपल कॉलम को प्राइमरी की कैसे बनाते हैं। अभी फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए, SID प्राइमरी की जो है उस पर SID में प्राइमरी की कांस्टेंट लगा हुआ है, इसलिए उसने रिपीटेड वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करी। पहला टेस्ट पास कर लिया। दूसरा टेस्ट क्या है, नल वैल्यू लेता है, तो नल वैल्यू इंसर्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है, वो वैल्यू पास ही मत करो आप, वैल्यू दो ही मत, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर PK, ठीक है। मुझे क्या वैल्यूज देनी है, नेम, मैं SID दे ही नहीं रहा हूँ, खाली नेम दे रहा हूँ, वैल्यूज, ठीक है, सेम नाम, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। ये देखते हैं, फील्ड SID डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। स्टूडेंट अंडरस्कोर PK टेबल में जो SID कॉलम है, जो फील्ड है, उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी है। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी हमारी टेबल्स में, नल, यानी कि SID जो है नल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया। प्राइमरी की के दो ही मेन फीचर है, एक तो नल वैल्यू नहीं दे सकते, दूसरा यूनिक वैल्यू ही देनी होगी, रिपीटेड वैल्यू नहीं दे सकते, दोनों ही टेस्ट पास हो गए। यानी कि हमने हमारे कॉलम को प्राइमरी की बना दिया
और उसके अंदर यूनिक वैल्यू जाएगी और आप उस वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये तरीका था प्राइमरी की अप्लाई करने का। यानी कि टेबल बनाते वक्त जिस भी कॉलम को प्राइमरी की बनाना है, फील्ड को प्राइमरी की बनाना है, उसके डेटा टाइप के आगे, डेटा रेंज के आगे उसको प्राइमरी की आपको लिखना है, तो वो प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक तरीका तो ये था। ठीक है, अब एक और तरीके से मैं आपको प्राइमरी की अप्लाई करना सिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम एक टेबल वो बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम काम करते हैं स्टूडेंट PK तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे PK1 ले लेता हूँ। बाद में वैसे भी हम सबको ड्रॉप करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से जो मैं ये जो है प्राइमरी की मैं हटा रहा हूँ। SID इंटीजर नेम वेयर के 15। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइमरी की मैं कैसे डिफाइन करूँगा। तो सिंपल सा है, पहले मैंने कॉल फील्ड के नेम, डेटा टाइप, डेटा रेंज दे दी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा प्राइमरी की। अब मुझे किस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है वो मुझे लिखना होगा, तो मुझे SID को प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, यानी सिंपल सा मैंने क्वेरी में क्या किया है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट PK1, 2 फील्ड डाले मैंने, 2 कॉलम डाले, SID इंटीजर और नेम वेयर के। अब मुझे इनमें से किसी एक को प्राइमरी की बनाना, तो मैंने आगे लिखा है प्राइमरी की और उस कॉलम का नाम दे दिया जिसको प्राइमरी की बनाना है। एंटर किया, क्वेरी सक्सेसफुल, टेबल बन चुकी है। पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं इस टेबल को। डिस्क्राइब TD_PK1। ये देखिए प्राइमरी की दिख रही है आपको, अप्लाई हो गई। यानी कि इस तरीके से भी जो दूसरा तरीका है कि पहले फील्ड नेम, डेटा टाइप, डेटा रेंज दे दो, लास्ट में आकर के आप प्राइमरी की लिख दो, जिस भी कॉलम को प्राइमरी की बनाना उसका नाम आप दे सकते हो। तो इस तरह से भी प्राइमरी की अप्लाई की जा सकती है। ये 2 तरीके से मैंने आपको सिंगल कॉलम पे प्राइमरी की अप्लाई करना सिखाया है, और ये दोनों ही टेबल क्रिएट करते वक्त हमने अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम पहले ये देखते हैं कि टेबल क्रिएट करते वक्त ही क्या मल्टीपल कॉलम पे प्राइमरी की अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम एक और टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब हमने ले ली स्टूडेंट क्रिएट टेबल, कमांड पे गए पहले हम, ये रहा student_PK। ठीक है, चूंकि ये मल्टीपल कॉलम पे है तो मैं इसको M लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें भी मैंने 2 कॉलम लिए, SID इंटीजर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ से मुझे प्राइमरी की हटाना होगा, उसके लिए पहले मैंने हटा दिया। पहला कॉलम स्टूडेंट, उसका डेटा टाइप इंटीजर, दूसरा कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप वेयर के, डेटा रेंज 15। ठीक है, अब मैं यहाँ 2 कॉलम के ऊपर जो है प्राइमरी की अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा प्राइमरी की, और मुझे दोनों ही कॉलम के नाम यहाँ लिखने होंगे, SID एंड नेम। ठीक है, यानी सिंपल सा, पहले दोनों फील्ड दे दिए मैंने, जितने भी फील्ड देने हैं, फिर जिन फील्ड्स पे मल्टीपल को मिक्स करके मुझे जो है ID अप्लाई करनी है, उन फील्ड्स के मैंने नाम यहाँ लिख लिए। हमारे टेबल में हमने 2 कॉलम डाल रखे, हमने दोनों ही कॉलम के नाम डाल दिए, मल्टीपल मैंने ले लिए। प्राइमरी की SID नेम, एंटर करता हूँ। ये देखिए आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ कमाल की बात यह है कि दोनों ही कॉलम को मिला करके प्राइमरी की बनी है। पहले एक बार मैं टेबल डिस्क्राइब करता हूँ, फिर आपको इसका कंसेप्ट में समझाऊंगा। M, ये देखिए फील्ड के नाम है SID और नेम, टाइप जो है इंटीजर वेयर के, देखिए पहला वाला ये टाइप जो है इंटीजर। ठीक है, और दूसरा वाला जो अगर हम देखें तो ये है नेम और इसका टाइप वेयर के और रेंज 15। लेकिन आगे यहाँ देखिए सबसे कमाल की बात, दोनों ही के आगे नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही, दोनों ही प्राइमरी की बन गई है। यानी कि मैंने मेरे इस टेबल के अंदर जो दोनों कॉलम लिए, दोनों को ही मैंने प्राइमरी की बना दिया। अगर मेरी टेबल में 3 कॉलम होते या 4 कॉलम होते तो मैं उनको भी प्राइमरी की में डाल सकता था। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल कॉलम को मिलाकर के प्राइमरी की बनाई जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हर टेबल में प्राइमरी की तो एक ही होती है, तो यहाँ तो मल्टीपल कॉलम पे जो है प्राइमरी की लग रही है। तो ये एक्चुअली हमारी कॉम्बिनेशनल जो है प्राइमरी की है। कॉम्बिनेशनल प्राइमरी की, देखिए ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या होता है कि स्टूडेंट ID यूनिक होता है माना, लेकिन मुझे और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो मैंने क्या किया, 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट कीज़ जो होती है, कैंडिडेट कीज़ यानी जिनको प्राइमरी की बना सकते हैं, ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट कीज़ को मर्ज करके एक प्राइमरी की बनाया जाता है। तो यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात यह है कि SID और नेम 2 अलग अलग कॉलम जरूर है, पर इन दोनों की वैल्यू को मिला करके एक वैल्यू काउंट होगी और वो प्राइमरी की कहलाएगी। ठीक है,
इसके लिए मैं वैल्यूज इंसर्ट करके आपको दिखाता हूं तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। PKM, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कमाल की बात यह है कि मुझे दोनों ही वैल्यू इंसर्ट करनी होगी, ठीक है। मैं यूं नहीं कि खाली एक वैल्यू जो है उसको एक्सेप्ट कर लूँ और वो जो है एरर नहीं देगा, मुझे यहाँ पे दोनों ही वैल्यू डालनी होगी। क्यों, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। 01 कोमा राज, एंटर। वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, टेबल शो कर लेता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std अंडरस्कोर PKM, ये हमारे टेबल में हमने एक रो इंसर्ट करी है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों ही कॉलम कैसे काम कर रहे हैं, क्या ये नल और यूनिक टेस्ट को पास करते हैं या नहीं। तो अगेन इंसर्ट इनटू स्टूडेंट PKM वैल्यूज़, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं जो है ID रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ID मैंने 1 ले ली है और नेम मैंने चेंज कर दिया, मैंने कर दिया है यहाँ पे विकास। ID मैंने सेम रखी है और नेम मैंने चेंज किया है विकास, और दोनों ही कॉलम प्राइमरी की है। अब देखते हैं क्या होता है। हमने रो इंसर्ट करी और वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। ये कैसे हो गया? SID थी तो SID तो उस पर भी प्राइमरी की है, तो उसकी वैल्यू 01 कैसे एक्सेप्ट हो गई? ये क्या हो रहा है? टेबल को शो करके देखते हैं हम। देखिए SID रिपीट हो गई, नाम अलग अलग है, ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए इसमें एक चेंज शो करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नाम सेम रहने देता हूँ, ठीक है। वैल्यू चेंज कर देता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। अरे ये रो भी इंसर्ट हो गई। हमारी टेबल में दोनों ही कॉलम प्राइमरी की है और दोनों ही रिपीटेड वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर प्राइमरी की कंसेप्ट का मतलब क्या निकला? इससे अच्छा तो सिंगल कॉलम वाला प्राइमरी की था, कम से कम वैल्यू तो रिपीट नहीं कर रहा था। लेकिन यहीं पे ये बात समझने वाली है। मैंने पहले ही कहा था कि दोनों कॉलम पे प्राइमरी की कंस्टेंट अप्लाई हुआ है, पर दोनों मिल करके एक यूनिट बना रही है। यानी कि SID जो वैल्यू में डाल रहा हूँ प्लस नेम में जो वैल्यू डाल रहा हूँ, इन दोनों वैल्यू को कंबाइंड करके ये वैल्यू काउंट करेगा। यानी कि फर्स्ट रो जो मैंने इंसर्ट करी थी उसमें 1 प्लस जो है 1 प्लस राज, ये वैल्यू इसने एक्सेप्ट करी थी, तो ये इसके लिए कॉम्बिनेशन वैल्यू थी, ठीक है। ये दोनों को मिला करके एक काउंट कर रहा है, यानी कि 1 प्लस राज एक ही वैल्यू है इसके लिए, ये अलग अलग काउंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से 1 प्लस विकास एंड 2 प्लस विकास, ये दोनों वैल्यूज को सेम काउंट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए अब मैं आपको एक और रो इंसर्ट करके दिखाता हूँ, उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 01 राज 01 एंड नेम में कर देता हूँ राज। ये रो हम ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं। देखिए फर्स्ट रो जो है हमारी ये वाली SID 1 और नेम राज, में यही रो वापस इंसर्ट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इसने एरर मैसेज दिया, और एरर मैसेज क्या दिया है? डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। डुप्लीकेट एंट्री 1 राज फॉर की स्टूडेंट PKM प्राइमरी, यानी कि टेबल जो बनी हुई है इसमें स्टूडेंट के अंदर प्राइमरी की SID और नेम दोनों को मिला के बनी है, तो उस रिपीटेड वैल्यू नहीं ले सकता। और यहाँ पे देखिए इसने ये लिखा हुआ ना, ये 1 राज, ये समझ रहे हैं आप कि हमने दोनों कॉलम पे जब जो है कांस्टेंट अप्लाई कर दिया प्राइमरी की का, तो दोनों की ही वैल्यू को कंबाइंड करके सिंगल वैल्यू काउंट कर रहा है, यानी कि 1 राज, ये कॉम्बिनेशन है। अब मैं इसमें 2 राज करूंगा तो ये वैल्यू अलग हो गई ना, ठीक है। जैसे कि नामों में डिफरेंस होता है, किसी का नाम जो है समीर है, ठीक है, और उसके नाम में स्पेलिंग है SAM, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SAMER, किसी के ये स्पेलिंग है, ठीक है, तो किसी के क्या होता है SAMIR, किसी की ये स्पेलिंग होती है, तो दोनों वैल्यू अलग हो गई। उसी तरह से 1 राज ये एक वैल्यू है, ठीक है, 1 राज ये एक वैल्यू है, और 2 राज ये दूसरी वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, इसीलिए यहाँ पे हमारे जो है सेम वैल्यू जो है, यानी कि SID वापस रिपीट हो गया, और नीचे अगर देखें तो नेम रिपीट हो गया। लेकिन जब मैंने पूरी की पूरी वैल्यू, यानी कि मैंने 1 राज के साथ वापस जो है क्या बोलते हैं अपने ये 1 राज ही वापस इंसर्ट करने की कोशिश करी, तो उसने एरर दे दिया, ठीक है। यानी सिंपल सा 1 राज है तो ये 1 विकास को एक्सेप्ट करेगा या फिर 2 विकास को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि दोनों में से कोई एक वैल्यू अलग होनी चाहिए तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। दोनों वैल्यू सेम हो गई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर देगा। तो ये होता है मल्टीपल कॉलम्स पे प्राइमरी की अप्लाई करने का आउटपुट।
दोनों ही कॉलम की वैल्यू को पहले मर्ज करके सिंगल वैल्यू बनाएगा एंड देन उसकी यूनिकनेस चेक करेगा। अगर एक भी कैरेक्टर में बदलाव है तो यूनिकनेस जो है वो आ जाती है और उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर सारे कैरेक्टर सेम है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये तरीका था मल्टीपल कॉलम पे प्राइमरी की अप्लाई करने का टेबल क्रिएट करते वक्त। ठीक है, अब इसके अंदर ही मैं आपको दूसरा तरीका वापस बता देता हूँ कि भाई मल्टीपल कॉलम के ऊपर एक और कौन से तरीके से प्राइमरी की अप्लाई की जा सकती है। उसके लिए हम फिर से एक और टेबल क्रिएट करते हैं। देखिए, आपको जब भी कोई डाउट आए ना तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, हमने ये सीखा कि टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम पे कैसे प्राइमरी की अप्लाई की जाती है। ये तो टेबल क्रिएशन के टाइम पे था। अब हम देखेंगे कि क्या किसी एग्जिस्टिंग टेबल पे, जो टेबल पहले से बनी हुई है, उसमें प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया था, तो क्या बनने के बाद उसमें प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं, या कोई टेबल बहुत लंबे टाइम से बनी क्या उसमें प्राइमरी की डाल सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो जब भी एग्जिस्टिंग टेबल में कोई भी चेंजेस करने हो तो उसके लिए अल्टर कमांड काम में आता है। तो यहाँ पे भी अल्टर कमांड जो है वो काम में आएगा। ठीक है, तो कमांड अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्टर टेबल। ठीक है, तो इससे पहले हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें प्राइमरी की हुई ना, तो एक सिंपल टेबल बना लेते हैं फटाफट जिसमें प्राइमरी की नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइमरी की वाला कॉलम हटा देते हैं और एक सिंपल टेबल बनाते हैं। लेकिन चूंकि इस नाम से बनी हुई है तो वो एरर देगा, तो मैं इसको student1 नाम दे देता हूँ। स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट1। मैंने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट1, इसके अंदर 2 कॉलम है, SID जिसका इंटीजर टाइप है और नेम वेरिएबल का टाइप है। मैं इंटर करता हूँ, मेरी टेबल बन चुकी है। ठीक है, मैं इस टेबल को डिस्क्राइब करता हूँ, STUDENT स्टूडेंट1, एंटर किया। ये मेरी टेबल आपके सामने दिख रही है। मैंने सिंपल टेबल बनाई है, इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, तो क्या अब मैं इसके अंदर कोई कॉलम को प्राइमरी की बना सकता हूँ? तो उसके लिए अल्टर कमांड काम में आएगा। अल्टर टेबल का नेम दो जिसके अंदर अल्ट्रेशन करने हैं, स्टूडेंट1। ठीक है, अब आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको इसके अंदर जो है प्राइमरी की जो है ऐड करना है। ठीक है, ऐड प्राइमरी की ऐड कीजिए, लेकिन किस कॉलम पे, तो उस कॉलम का नाम देना होगा। मुझे SID को जो है प्राइमरी की बनाना है। एंटर एंड क्वेरी एक्सेप्ट हो गई। टेबल बनाई, नॉर्मल बनने के बाद में उसमें प्राइमरी की अप्लाई किया। अब देखते हैं टेबल में क्या चेंजेस आए हैं। डिस्क्राइब STUDENT स्टूडेंट1, सेम टेबल विदाउट प्राइमरी की, विद प्राइमरी की, अल्टर कमांड से चेंज किया। ऊपर SID इंटीजर नल को एक्सेप्ट कर रहा है, यस। कोई की अप्लाई नहीं। नीचे देखते हैं SID टाइप इंटीजर नल को एक्सेप्ट कर रहा है, नो। ठीक है, प्राइमरी की यस। तो मैंने टेबल अल्टर किया, यानी कि एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट1, जिस भी टेबल का नाम यहाँ देंगे, एड प्राइमरी की, और जिस भी कॉलम को प्राइमरी की बनाना उसका नेम यहाँ दे देंगे। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग टेबल में प्राइमरी की इंसर्ट की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की बना रहे हैं उसके अंदर पहले चेक कर लीजिएगा मैनुअली कि कोई भी रिपीटेड वैल्यू ना हो। अदरवाइज क्या होता है, ये यूनिक में जैसे हमने देखा था कि रिपीटेड वैल्यू पड़ी थी और उस कॉलम को मैं जो है क्या बोलते हैं प्राइमरी बनाने यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करा तो एरर दे रहा था। ठीक है, कैसे, आपने क्या किया, आप SID को जो है बनाना चाह रहे हैं प्राइमरी की, लेकिन SID के अंदर 1 या 2 या जो भी वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू 2 बार आ गई और फिर आप उसके ऊपर प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, वो एरर मैसेज देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो तरीका क्या, उस रिपीटेड वैल्यू को आपको हटाना होगा। डिलीट कर दीजिए उस रो को एंड देन उसके बाद में उस कॉलम में सिर्फ सिंगल यूनिक वैल्यूज बची हुई है, तो फिर जो है आप उसको जो है प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था एग्जिस्टिंग टेबल को प्राइमरी की बनाने का तरीका। तो जिस तरह से हमने एक सिंगल कॉलम को प्राइमरी की में बदला, क्या किसी एग्जिस्टिंग टेबल में मल्टीपल कॉलम को प्राइमरी की में बदल सकते हैं? ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। उसके लिए फिर से एक टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए, बार बार टेबल्स इसलिए बनानी पड़ती है कि एक बार प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई होने के बाद में उसे ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक जो है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ड्रॉप वाला कमेंट मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए अभी मैं डायरेक्ट न्यू टेबल बना रहा हूँ। मैंने एक और टेबल बनाई स्टूडेंट2, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, STUDENT स्टूडेंट2, एंटर। ये देखिए टेबल सामने दिख रही है, 2 कॉलम है, SID नेम, दोनों ही फिलहाल नल को एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई की नहीं है, मतलब कोई प्राइमरी की नहीं। अब मैं अल्टर कमांड अप्लाई करके ये देखता हूँ कि क्या मैं किसी एग्जिस्टिंग टेबल में मल्टीपल कॉलम्स पे प्राइमरी की अप्लाई कर सकता हूँ। तो देख लेते हैं। ठीक है, अल्टर टेबल स्टूडेंट2 1 की जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा,
स्टूडेंट 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम चेंजेस करेंगे इसके अंदर, ऐड प्राइमरी की, ठीक है, कोमा नेम, दोनों कॉलम के नाम लिख दिए मैंने। देखते हैं क्या होता है। हमारी क्वेरी एक्सेप्ट हो गई। टेबल को डिस्क्राइब करते हैं ताकि आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए, डिस्क्राइब स्टूडेंट 2, दोनों के नाम दिख रहे हैं, कॉलम के SID नेम इंटीजर, लेकिन दोनों के अंदर कमाल की बात क्या है, नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं, और दोनों ही प्राइमरी की बन चुके हैं। ये देखिए, यानी कि किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में या तो एक कॉलम को या मल्टीपल कॉलम को प्राइमरी की में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, उन कॉलम में अगर कोई वैल्यूज इंसर्ट की हुई है तो वो एरर मैसेज देगी, तो रिपीटेड वैल्यू को हटा दीजिएगा एंड देन उस कॉलम पे जो है आप अप्लाई कीजिएगा कमांड। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो हमने सीखा प्राइमरी की का टेबल क्रिएशन के टाइम पे प्राइमरी की सिंगल कॉलम पे या मल्टीपल कॉलम पे कैसे अप्लाई करनी, एग्जिस्टिंग टेबल में सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम को प्राइमरी की में कैसे बदलना। तो ये हमने 4 टाइप के कमांड देखे। अब हम सीखेंगे कि प्राइमरी की जो कमांड है कांस्टेंट है उसको रिमूव कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको हटाते कैसे हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो टेबल बनी हुई थी, एक तो स्टूडेंट प्राइमरी की, ठीक है, SE डिस्क्राइब DESC, यह काम करते हैं हम शो टेबल्स कर लेते हैं ताकि सारी टेबल्स एक साथ दिख जाएगी। ये देखिए, स्टूडेंट अंडरस्कोर PK इसमें प्राइमरी की है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, TD अंडरस्कोर सॉरी, ठीक है, डिस्क्राइब STD अंडरस्कोर PK, एंटर। यहाँ पे देखिए सिंगल कॉलम पे प्राइमरी की लगा हुआ है, तो पहले सिंगल कॉलम से डिलीट करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। यानी किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में जिसमें प्राइमरी की लगा है उसको डिलीट कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं। तो उसके लिए फिर से हमारा अल्टर कमांड ही काम में आएगा। देखिए अल्टर कमांड बड़ा कमाल का कमांड है, ये टेबल की सारी प्रॉपर्टीज़ को अल्टरेशन करने के काम में आता है। अल्टर टेबल STD अंडरस्कोर PK ड्रॉप प्राइमरी की को ड्रॉप करना है। अल्टर टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर PK ड्रॉप प्राइमरी की। देखिए क्या होता है, क्वेरी सक्सेसफुल। देखते हैं आउटपुट क्या जनरेट हुआ है। ये देखिए ऊपर SID जो था, ठीक है, उसके अंदर प्राइमरी की कॉलम था, प्राइमरी कांस्टेंट अप्लाई हुआ था, यहाँ प्राइमरी कांस्टेंट हट चुका है, नल अभी तक नो है, ठीक है। ये थोड़ा सा इशू रहता है उसमें। अगर आपको डाउट हो, अगर ये आपको सेपरेट जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन मेन जो कंसेप्ट था प्राइमरी की वाला कि प्राइमरी की हट्टी कि नहीं हट्टी है, तो हमारी प्राइमरी की हट चुकी है यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसमें रिपीटेड वैल्यू डाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे, इंसर्ट करके देख लेते हैं स्टूडेंट PK के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पहले एक बार मैं इसको शो कर लेता हूँ, टेबल को देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर देखिए वैल्यूज इंसर्ट की हुई थी, मैंने प्राइमरी कॉलम हटा दिया है, तो मैं इसके अंदर जो है ये वाली वैल्यू जो है वापस इंसर्ट करके देखता हूँ। ठीक है, मैं रिपीटेड वैल्यू डालने जा रहा हूँ और ये एंटर हो चुकी है, ठीक है। टेबल को शो कर लेते हैं फिर से। ये देखिए प्राइमरी की हटते ही SID पे प्राइमरी की थी वो हट गई, अब रिपीटेड वैल्यू फिर से एक्सेप्ट कर रहा है, यानी प्राइमरी की कांस्टेंट हट चुका है। तो इस तरह से अल्टर कमांड की मदद से हम जो है प्राइमरी की को जो है रिमूव कर सकते हैं। कमांड एक बार फिर से बताता हूँ, अल्टर टेबल STD जो भी टेबल नेम है आपका, ठीक है, ड्रॉप प्राइमरी की। ये कमांड आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्राइमरी डबल बार हो गया। आप ये कमांड अप्लाई करेंगे तो आपकी टेबल में जिस भी कॉलम पे प्राइमरी की लगा हुआ वो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि मैं हटा चुका हूँ तो मैंने कमांड एंटर किया तो एरर दे रहा है कि भाई कॉलम की एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पहले से हट चुकी है इसलिए, ठीक है। तो प्राइमरी की हटाने का तरीका ये होता है, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको प्राइमरी की से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे ड्रॉप करना है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन, कुछ भी फीडबैक, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ अवेलेबल है।
हमने अभी तक जो वीडियोस बनाया उनके नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आई पर्सनली सजेस्ट कि एक बार वीडियोस आप देख लीजिए ताकि आपको डेटाबेस के कंसेप्ट्स और एसक्यूएल क्वेरीज जो है उन्हें कैसे अप्लाई करना हो समझ में आ जाएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।